कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें फिल करना है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। कितना होता है? थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी होना और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होता है। फार्मूला लिख के बताया था, कौन सा? पीई मतलब प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी ना होना इज इक्वल 1 होता है। तो आंसर क्या हो गया इसमें? 1। टिक कर लो उसमें। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। जब नॉट हैपन होगा मतलब 0 होगा, और ऐसी प्रोबेबिलिटी को इम्पॉसिबल कहते हैं। क्या लिखोगे? इम्पॉसिबल। लिख लो, 0 को इम्पॉसिबल कहेंगे। इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि 0 आएगा ही नहीं, तो उसे पॉसिबल थोड़ी है, इम्पॉसिबल है। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, दैट इज certain to happen is dash such an event is called। थर्ड है such as event is called sure या certain event, दोनों कहता है। तो पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें लिखोगे 1, certain, या इसी को हम श्योर बोलते हैं। तो दोनों राइट। ठीक, सर्टेन इवेंट 1 होगा तो उस सर्टेन इवेंट बोलोगे या श्योर इवेंट। नेक्स्ट, फोर्थ, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सम ऑफ ऑल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करो तो कितना आएगा? 1। तो टिक कर लो आंसर। डन। Fifth, the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। यानी 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा। प्रोबेबिलिटी जो होगी, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, फिफ्थ वाला है ना, वो 0 से इक्वल भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 1 ही लिमिट है प्रोबेबिलिटी की, बट इससे छोटा हो सकता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये प्रोबेबिलिटी है, 1 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, इसको कहते हैं ग्रेटर इक्वल। और 0 से ग्रेटर होगा और ये नीचे लगा देंगे इक्वल होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका है, बट फिल करना है तो वहां पर 0 और 1 हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट डन। किसी को डाउट है? विथ रीजन दिया मैंने। सेकंड, धैर्य, सेकंड क्वेश्चन रीड करना। Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. First, a driver attempts to start a car. The car starts or does not start. समझना, थोड़ा सा टेक्निकली है, टेक्निकल है। क्वेश्चन में कह रहा है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं कि नहीं है, और उसको आंसर भी एक्सप्लेन करो। तो इसमें लिख लो 2 लाइन, इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार विल नॉट स्टार्ट। Probability of car will start does not equal to the probability of car will not start। नीचे लिखोगे therefore outcomes are not equally like। not equally। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि इक्वल है कि नहीं है, तो नहीं है इक्वल। क्यों? रीजन एक्सप्लेन में ही पता चल गया
कि ड्राइवर है, कोई गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, वो स्टार्ट करने जा रहा ड्राइवर, ये ड्राइवर स्टार्ट करने जा रहा कोई कार को। अब ये कार को स्टार्ट करने जा रहा, अब डिपेंड करता है ये कार कैसी है, पेट्रोल है कि नहीं है, वो भी तो मैटर करता है। पंक्चर है मतलब खराब है या बिगड़ी हुई है, कोई भी फॉल्ट हो सकता है, तो डज नॉट इक्वल है ये। अब ये नहीं सोचना कि यार अगर ये ड्राइवर जा रहा है इसको स्टार्ट करने, चाबी लगाया, या तो स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी, दिमाग में ये भी बात आती है। बट जब वेरियस फैक्ट रीजन है इसके कार स्टार्ट होने के, इसलिए डज नॉट इक्वल लाइकली। सेकंड, a player attempts to shoot a basketball, she shoots or misses the shot। अब ये डिपेंड करता है प्लेयर्स एबिलिटी ना, तो इसमें आंसर में लिख लो इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स एबिलिटी। लिख लिया, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी that the player shoot the ball is not same। क्यों इक्वली हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन? That is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. ट्रू और फॉल्स का कोई क्वेश्चंस दिया गया है, मान लिया कोई भी क्वेश्चन ले लिया, गांधी जी का बर्थ प्लेस क्या है, तो कोई अहमदाबाद, कोई पोरबंदर, कोई कलकत्ता, कोई मुंबई लिख देगा। अब ऑप्शन कोई भी देख, या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसमें तीसरा होने का चांस है क्या? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आंसर देने की 1 और टोटल प्रोबेबिलिटी ट्रू और फॉल्स की 2, तो ये हाफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी, इसलिए ये लाइकली आउटकम्स होगा। सुन लिया, इसमें तीसरा कोई कुछ रीजन नहीं हो सकता, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स ही होगा। रीजन के साथ दे दो, वहां पर प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट अंशुल रीड करना। Baby is born. It's a boy or a girl. बेबी बॉर्न हुआ, उसके क्या चांस हैं, बॉय या गर्ल? अब किसके दिमाग में ट्रांसजेंडर ना है? आ सकता है, तुम लोग बड़े होशियार हो, किसके अरे ट्रांसजेंडर पैदा भी तो हो सकता है, बट क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी पता है तुम्हें? ना की बराबर प्रोबेबिलिटी। हाँ, बॉय और गर्ल ही क्वेश्चंस में भी है, सही है। तो बॉय और गर्ल, अब क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? यही दोनों तो है। तो बॉय अगर होगा तो 1 अपॉन टोटल कितने 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है। गर्ल की अगर निकालोगे तब भी कितनी होगी? 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 2, तो इक्वली आउटकम्स हैं। नोट कर लो उसमें विथ रीजन। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहा है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? गेम से पहले टॉस होता है, देखा है कभी, सुना है? आज भी न्यूजीलैंड इंडिया का वानखेड़े में हो रहा, मालूम है? कुछ लोग देखने भी गए, कल मैंने भी अप्लाई किया है, शायद हो जाए। टेस्ट मैच 5 डेज का चल रहा, तो टॉस होता है गेम शुरू होने से पहले, और ये आज से नहीं होता, ये जमाने से होता है। जमाने इन द सेंस जब से गेम शुरू हुआ, इसी तरह फुटबॉल में भी होता है। तो क्या ये फेयर वे है? कोई हैक कर सकता है इसको? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो भाई तुरंत होता है, और किसी कोई बाबा है क्या बता देगा? बाबा भी आइडिया ही लगा सकता है, वैसे कैप्टन करते हैं। अनप्रेडिक्टेबल होता है ये,
और फेयर वे होता है, इसलिए आज तक चला जा रहा है, कोई टॉस पर नहीं उंगली उठा पाया है कि इसका कुछ गड़बड़ है, ऐसा कोई नहीं बोल पाया। तो आंसर में लिख लो यही बात को। सिंस ऑन टॉसिंग अ कॉइन द आउटकम्स हेड और टेल। हेड और टेल आर इक्वली लाइकली, और इक्वली लाइकली। The result of tossing a coin is completely unpredictable. Tossing a coin is completely unpredictable. And so it is a fair way. ये क्या है? फेयर वे। अब कॉइन में अगर गड़बड़ है तो फिर हो सकता है, वो मूवी देखा था ना, शोले मूवी में अमिताभ बच्चन बार बार करता है, बाद में पता चलता है कि यार ये तो कॉइन में ही था। देखा होगा ना, वो शायद दोनों तरफ टेल होता है या हेड होता है, कुछ तो है उसमें। तो ऐसा रियल में नहीं होता, अंपायर के पाला होता है, वहां कोई मूवी नहीं चल रही है, रियल होता है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। मुझे दिमाग में याद आ गया कि ऐसा तुम्हारे भी दिमाग में आ सकता है क्या कि यार कॉइन में अगर कुछ होता है तो वो तो अनप्रेडिक्टेबल होगा, वो तो पता ही है भाई, वही है। बचपन में 2 अठन्नी जोड़ करके हम लोग भी दुकान में दे आते थे, अंधेले में 5 का सिक्का लगता है, 8 आने जो होते थे, अगर देखो तो वो 5 रुपीज बन जाता है अगर उसके दूसरे साइड देखोगे। कभी देखना, 8 आने देखा है, देखा होगा ना, उसका जो दूसरे साइड, वो वाला नहीं, एक होता है सिल्वर कलर का, ये वाला नहीं जो शाइनिंग देता है, एक दूसरे टाइप का भी 8 आना होता है, उसके दूसरे साइड उसका पूरा 5 रुपीज का कॉइन होता है, और वो 8 आने का दूसरा जो बैक साइड होता है, मतलब टेल नहीं, हेड जो हुआ, हेड साइड सिमिलर होता था। तो उसका क्या करते थे बच्चे, जोड़ करके वो 8 आने को ऐसे ले लेते थे, ऐसा होता था। बट अब नहीं, अब 8 आने ही नहीं चलता। तो हेड और टेल का सिस्टम पता है तुम्हें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा है अभी? 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है? तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये 2/3 है, बी है -1.5, सी है 15% और डी है 0.7। कौन सी प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो जाएगी मगर निगेटिव में नहीं होगी। याद आया? कुछ थोड़ी देर पहले बात किया था। तो इसमें तुम देख सकते हो ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी 1 से बड़ी नहीं होगी, ये भी पता था। ये 0.7 तो तुम्हें पता ही है 0 और 1 के बीच में आता है, ये भी हो सकता है ना? अच्छा, ये भी हो सकता है। परसेंट को अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये भी इस तरीके से हो जाएगा 0.15, तो ये भी हो सकता है। परसेंट का मतलब 1/100 ना, ये तो बात पता है। तो प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है। हाँ, कोई इस टाइप का दे दे 4/2 या 4/3 तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि 1 से ग्रेटर नहीं होगा ना, अभी तो हमने सीखा है। तो ये निगेटिव प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कह रहा है कैन नॉट, तो कौन सा आंसर राइट है इसमें? बी। नोट कर लो, रीजन भी लिख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी निगेटिव, ये लिख लेना। रीड करना।
if PE is 0.05, what is the probability P naught E? What is the probability P naught E? याद आया कुछ चला दिमाग में क्या? अभी थोड़ी देर पहले आपने सर बताया है कि PE और P naught E इज इक्वल 1. वेरी गुड. तो PE की जगह मैं ये रख दूं जो गिवन है तुम्हें 0.5 हो गया, प्लस P naught E हमें चाहिए ही, तो इसको उधर ले जाकर के माइनस कर सकते हो. क्या करोगे? 1 माइनस 0.05 माइनस करके आयुष मुझे 30 सेकंड में बता कितना होगा. माइनस कर 1 से 0.05. हाँ जल्दी करना सब. क्वेश्चन 5th भी कंप्लीट है, जो भी आंसर आए. आया? कितना आया? कैसे माइनस कर रहा होगा तू? कुछ ना कुछ तिकड़म लगाया होगा तो उल्टा सीधा. अरे 1.00 कर लोगे और 0.9 कितना है 0.5, इससे माइनस करोगे ये 10 होगा, तो 10 से कितना 5, और ये कितना दिया, इससे ही होकर के जाएगा ना इसमें, तो ये 9 और ये तो 0 हो चुका जब सबको दिया, तो 0.95 इज आंसर. तो 5 क्वेश्चन कर लिया 1 to 5. शुरू हो जाओ. रिवीजन. कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली. बड़ा मजेदार होता है प्रोबेबिलिटी, 10th का स्पेशली, 12th में फंसोगे. एक बैग है मान लो ये मेरे पास, ठीक, इसमें कैसी है, कौन सा फ्लेवर है? लेमन. लेमन है इसमें, ठीक. मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. ये मालिनी मैंने बना दिया. हाथ बढ़ाई, बिना देखे 1 कैंडी निकाल ली, बिना देखे 1 कैंडी निकाल ली. ओके, समझ रहे हो पिक्चर को? ठीक. विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? तो प्रोबेबिलिटी बताओ. पहला उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऐसे लिखना है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज इज इक्वल, फार्मूला बोलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये लिखोगे तुम, नहीं लिखोगे तो तुम समझ लो तुम्हारा ध्यान मालनी में गया तो फिर गया काम से, गया फिर मार्क्स. ये लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल, क्या निकाल रही उसमें, ऑरेंज है लेमन. हाँ. कुछ फंस जाओगे उसमें, है ना. मुर्गे की दुकान पर जाके बोले बकरा दे दो, हाँ, तो दे देगा वो. हाँ. तो लेमन उसमें है तो कह रहा है कि ऑरेंज दे दो. अब बच्चे उसमें फंस गए तो कितना होगी प्रोबेबिलिटी इसकी? 0 बाई कुछ भी हो 0. सेकंड फिर क्या है उसमें? लेमन फ्लेवर कैंडीज. हाँ, लेमन फ्लेवर कैंडीज. कैंडीज हैं कितनी? बैग में कितने थे? क्वांटिटी दिया है, लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली. ठीक है, तो मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. अब तुम्हें उसमें निकालना क्या है? लेमन ही निकालना है. अब डिपेंड करता है उसमें लेमन की क्वांटिटी तो दिया नहीं मुझे, तो प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी हो जाएगी? फार्मूला वही लिखोगे, ऑरेंज की जगह क्या लिख लोगे? लेमन लिख लोगे, फार्मूला सेम होगा और प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जब निकालेगी तो लेमन ही तो निकलेगा. ठीक है, नोट डाउन.